हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी मैप स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा सत्र यहाँ पर भारत का भूगोल होगा। और इस सीरीज के माध्यम से देखिए हम ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से पूरा स्टडी करने वाले हैं। हर एक टॉपिक जो भी आपके ज्योग्राफी में आता है, आपके जितने सब टॉपिक्स आते हैं, हम उनको मैप के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा तरीका जो कि आपको न सिर्फ पढ़ने में रुचिकर लगता है, बल्कि यहाँ पे जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रखने में मदद करती है। टॉपिक ऐसे ही उठाए जाएंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे ज़रूरी हैं या प्रश्न के रूप में लगातार पूछे जाते रहते हैं। और आप मेरे साथ यहाँ पर मैप की यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसका आपको मुख्य परीक्षा में भी यहाँ पर काम आ सकता है और रिवीजन में भी आपको आसानी रहेगी। तो आज का हमारा ये जो सीरीज है, हम यहाँ पर भारत के भूगोल को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जब हम देखा जाए तो भारत का भूगोल अगर आप पढ़ते हैं तो भारत का परिचय आपको आना चाहिए। अर्थात भारत की सीमाएं कैसी हैं, कि अक्षांश देशांतर क्या हैं, कौन सी यहाँ पर आपको अक्षांश देशांतर कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर कितनी है, किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। आज हम यहाँ पर इसी जानकारी को अगर देखा जाए, अगर आप मैप से पढ़ें तो कैसे यहाँ पे सारी जानकारी को हम मैप में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, ये मैप है। अब इसी मैप में मैंने वो सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ और आप यहाँ पर बस मेरे साथ जुड़े रहिए। वो सारी जानकारी हम साथ में यहाँ पर बांटेंगे, डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। बस आपको देखना है और इसको हो सके तो आप खुद भी प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे हम जानकारी है डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें भारत का ये मैप आप देख रहे हैं, ठीक है। और इस मैप को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक तो जानकारी जो है क्या क्या आपसे परीक्षा के प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। जैसे भारत का उत्तरतम दक्षिणम बिंदु पूछ लिया गया। इसके अलावा देखा जाए जो कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उसमें कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। अक्षांश देशांतर भारत की स्थिति कितनी है, उसका विस्तार यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो इसका कह सकते हैं उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के साथ साथ पश्चिमी और पूर्वी बिंदु कौन कौन से आते हैं। तो चलिए क्यों ना हम यहाँ पर इसी जानकारी को मैप में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर उसी को अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखिए भारत के विस्तार को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। अगर हम बात यहाँ पे करते हैं सबसे पहले आपके उत्तरी अक्षांशों के लेकर, तो भारत देखिए 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर उत्तरी अक्षांश के मध्य आता है। और उसी तरीके से अगर हम देशांतरी विस्तार को लेकर डिस्कस करें तो 68.7 पूर्वी देशांतरी से लेकर 97.25 यहाँ पर डिग्री जो है पूर्वी देशांतर के मध्य आता है। तो अगर आपसे भारत को पूछा तो भारत की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं पूर्वी उत्तरी अक्षांश के मध्य यहाँ पर आपको एक स्थिति, अक्षांश और देशांतर के मध्य की स्थिति हमेशा किसी भी क्षेत्र की एक वस्तुति को बताने का सही प्रयास होता है। अब यहाँ पे अगर हम अक्षांशीय विस्तार के जो जानकारी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आप इसमें देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको देशांतरी विस्तार है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आपको भारत इतने के मध्य यहाँ पर जो स्थिति है वो आपको दिखाता है भारत के अक्षांश से और देशांतरी स्थिति को लेकर के। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देख सकते हैं 97.25 68.7 से लेकर के 37.6 से लेकर 6.05। इसके अलावा भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो भारत की जो भूमध्य रेखा से दूरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है भूमध्य रेखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये 0 डिग्री अक्षांश है यहाँ पे, और भारत को अगर हम देखें तो यहाँ से ये आपको गुजर रहा है। इनके बीच की जो दूरी यहाँ पर आपको बताई गई है 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कर्क रेखा ये देखिए आप गुजर रही है, ठीक है। अब कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेट देखिए गुजरात, दूसरा यहाँ पे देखिए आपको राजस्थान का छोटा सा हिस्सा ये देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है, ठीक है। तीसरा आप देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है। चौथा आप देखिए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, जो कि छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का आता है। झारखंड के देखिए बीच बीच से होकर गुजर रहा है, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरता है। अब यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए।
इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइए तो नॉर्थ ईस्ट में आपके दो स्टेट हैं। पहला यहाँ पे देखिए त्रिपुरा फंसता है और उसके बाद मिजोरम। तो टोटल यहाँ पे देखिए तो 8 स्टेट आपको यहाँ से होकर गुजरती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात, राजस्थान 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक आंसर यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखा जाए तो भारत का मानक समय क्या है, तो ये देखिए ये है आपको मानक समय रेखा जो कि यहाँ से होकर गुजर रही है। तो मानक समय रेखा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखा जाए कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यहाँ पर आपको आता है, जो कि वर्तमान समय में आपका जो क्षेत्र ये है मिर्जापुर से होकर गुजरता है। कहां से? मिर्जापुर से होकर गुजरता है आपको भारतीय मानक समय, जो कि यहाँ पर आपको पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और यहां पर आपको देखा जाए तो क्वेश्चन के रूप में भारत का सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को लेकर अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका सबसे उत्तरी यहां पर बिंदु, जिसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसी तरीके से पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार के संदर्भ में ये यहां पे आपको आएगा। ठीक है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे हम यहां पे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, या फिर इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम इसे पार्सन पॉइंट भी यहाँ पर आपको कहते हैं। ये आपको अंडमान निकोबार में यहाँ पर आपको पड़ता है, ये एक स्थिति आप देख सकते हैं। तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर यहाँ पर आपका पार्सन पॉइंट। क्वेश्चन ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो ये है। ठीक है, ये कौन सा एरिया आता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का, ये मुख्य भूमि, इसे हम यहाँ पर जो कहते हैं ये मुख्य भूमि है। और ये अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह के रूप में थोड़ा सा बाहर आपको पड़ता है। तो यहाँ पर आपको तो ये सारी जो स्थिति है हमने यहाँ पर मैप में आपको देखी, कितने सारे जो आंसर हैं वो हमने सिर्फ मैप में यहाँ पर देख लिए। अब इसको लेकर के यहाँ पर हम देखें, इसी सारी जानकारी को मैप में हमने यहाँ पर इसे देख लिया। अब इस मैप को आप खुद यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर इस जानकारी को ऐसे ही बनाइए ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। अब यहाँ पे देखिए, इसी परिचय को अगर हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा टू द पॉइंट, यहाँ पर एक रिवीजन के पर्पज से थोड़ा सा फटाफट अगर हम देखें तो इसमें देखिए भारत का जो पर्याय है इंडिया, जो कि इस समय देखिए एक चर्चा का विषय यहाँ पर लगातार बना हुआ है भारत के संदर्भ में कि इंडिया और भारत में नाम क्या है, तो देखिए दोनों ही नाम एक ही हैं। ठीक है, हम भारत को इंडिया कहते हैं और यूनानी शब्द इंडोई से लिया गया है। कहाँ से उत्पत्ति हुई इंडिया के नाम की? इंडोई शब्द, जो कि एक यूनानी शब्द है। आकार एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर इस भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत की आकृति यहां पर कैसी है? लगभग चतुष्कोणीय है। ये देखिए कैसी है? एक चतुष्कोणीय की स्थिति आपको भारत को दिखाई देती है। उत्तर दक्षिण बिंदु की यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई की स्थिति है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये होता है उत्तर और दक्षिण की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो है 2,933 किलोमीटर आपको लंबा है। मुख्य भूमि की चलिए बात करते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित जो तट रेखा की भारत की लंबाई है वो 7,517 किलोमीटर है। और भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है, और कई जगह पे 15,200 किलोमीटर भी आपको मिल जाती है। भारत को पूरी तरीके से हम उत्तर और पूर्वी गोलार्धों की स्थिति में देखें तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, तथा 38.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसी तरीके से भारत के मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यहाँ पर फैली हुई है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की एक स्थिति आपको फैली हुई दिखाई देती है। इसके बाद इसी स्थिति को हम देखिए, जो अभी हमने पढ़ा है उसी को आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, उसको भी मैं देखूंगा। पहले यहाँ पे थोड़ी सी और पॉइंट्स को बताते चलते हैं। जैसे कि कहा गया कि भारत के मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणतम जो हमने देखा वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट भी जिसे हम कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, या भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को बात करें तो किबेथु कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसे हम गुहार मोती कहते हैं, जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। भारत का टोटल राज्य यहाँ पर 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे 6 अंचलों में यहाँ पर बटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखा जाए जम्मू कश्मीर के विभाजन की एक स्थिति हो गई, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उन्हें मान्यता दी गई, तो चीज़ों में परिवर्तन आया। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो
सेम एस्पेक्ट को, जो जानकारी कहने का मतलब है, एक तो हमें लिखी हुई जानकारी मिलती है और एक होता है मैप से उसी चीज को पढ़ लेना। क्या आपको ज्यादा आसान, मैं दोनों ही चीजों को साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझने में आसान हो। अब देखिए यहां पर वही चीज बताई गई, क्या बताया गया मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूं। देखिए यहां पे देखा 37.6 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर स्थिति भारत की है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, आपको देख सकते हैं। हिंद महासागर यहाँ पे है, इधर आपको हिमालय है। 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी देशांतर में स्थिति है। उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इंदिरा कॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट आपको एक स्थिति है। इसी तरीके से गुहार मोती यहाँ पर पश्चिमी सबसे है। पूर्वी देख सकते हैं किबीथू यहाँ पर आपको स्थित है। फिर लंबाई चौड़ाई अगर भारत की देख लें तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर चाहे देख लें 2933 किलोमीटर है। उसी तरीके से हम यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 3214 किलोमीटर की स्थिति है। समुद्री सीमा की जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर भारत घिरा हुआ है। और जमीनी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एक जो भौगोलिक एक स्थिति है, ये भारत की जमीनी सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। वहीं यहाँ पर समुद्री तट की जो लंबाई की हम यहाँ पर आपको बात कर रहे हैं, ये आपकी समुद्री तट की लंबाई है जो गुजरात से लेकर यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक आपको फैली हुई है। यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार की है, तो यहाँ पे समुद्र तट की लंबाई है 7,517 किलोमीटर है। और जो मुख्य भूमि की अगर हम सिर्फ तटरेखा की बात करें, अर्थात सिर्फ अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को नहीं मिलाते हैं, तो 6200 किलोमीटर की लंबाई है। तो ये भारत को देखो समझने का अपना एक तरीका है, हम मैप के माध्यम से चीजों को पढ़ें। इसी तरीके से भारत के हम पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी यहाँ पर आपको एक मैप के लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसी जानकारी को किस तरीके से मैप में आसानी से हम पढ़ सकते हैं और इसे याद रखना मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है। इसके बाद देखिए तो भारत को एक और तरीके समझना, भारत के विभाजन की एक स्थिति हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कई सारी जो स्थितियां आपको इसमें देखने को मिलती हैं, उसको भी मैं आपको मैप में थोड़ा सा समझाने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ। देखिए भारत को अलग अलग अंचलों में, जोन्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, सेंट्रल जोन हो गया और नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट जोन से स्टार्ट करते हैं। ये एरिया, ठीक है, ये जितना रेड है ये हम इसे कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट। जिसमें हम देखा जाए तो आपको आसाम हो गया, यहाँ पे आप देखते हैं आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के क्षेत्र आपको नॉर्थ ईस्ट जोन में आते हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो एरिया आपको आता है, ये एरिया आपको मध्यांचल कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल जोन कहा जाता है। दक्षिणी जोन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर हम आंध्र प्रदेश से स्टार्ट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी इत्यादि को भी, ये भी हम साउथ जोन के अंतर्गत रखते हैं। फिर यहाँ पे आप देखा जाए तो आपको पश्चिमी अंचल हो गया। पश्चिमांचल में देखा जाए तो आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर, नागर हवेली इत्यादि आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादर, नागर हवेली, दमन दीव, ये सब के सब कहाँ पे आ गए आपको पश्चिमांचल में। फिर यहाँ पे देखा जाए जो पूर्वी अंचल है, बिहार देख सकते हैं, तो इसमें बिहार आपको शामिल है, झारखंड इसमें शामिल है, वेस्ट बंगाल इसमें शामिल है और उड़ीसा इसमें शामिल है। तो ये जो एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ईस्ट जोन है। और बाकी जो बचा एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये आपको आ गया नॉर्थ जोन में। तो नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का पूरा एरिया आता है, अर्थात यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब का सब यहाँ पे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख आपको केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ आपको साथ ही साथ चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है। 3 आपको केंद्र शासित प्रदेश के बाद चौथा भी देखा जाए दिल्ली आपको केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके बाद साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो है तो केंद्र शासित, लेकिन बेसिकली यहाँ पे राज्य का भी दर्जा प्राप्त है। एक तरीके से विधानसभा यहाँ पर आपको कहने का मतलब है इस समय। बाकी आपको देखा जाए तो राज्यों की स्थिति है। तो इस तरीके से साउथ आपको जोन वाइज चीज़ों को पढ़ना हो वो भी हम मैप में आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ने का अपना एक तरीका हो सकता है। चलिए बाकी हम जानकारी देखा जाए तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं जानकारी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक रैपिड रिवीजन की सीरीज़ है, फटाफट ज्योग्राफिकल मैप स्टडी के साथ साथ थोड़ी सी जानकारी हम इसके थ्रू भी लेते चलते हैं।
जैसे कि ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, जो ग्रीनविच कहते हैं, जिसे 5.5 घंटा यानी कि मिनट आगे है। तो भारत की जो ग्रीनविच समय रेखा है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और यहीं से भारत का मानक समय रेखा अर्थात भारत में जो टाइम हम देखते हैं, भारत के जो समय का निर्धारण होता है वो कहाँ से होते हैं, इसी से, जो कि यहाँ पर कहाँ से गुजर रही है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो विश्व में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर जो है 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है, जिससे समय का एक निर्धारण होता है। विश्व में सबसे ज्यादा इस तरह का मानक समय देखा जाए तो यूएसए में देखा जाए तो आपको 7 समय कटिबंध है, टाइम जोन है, जबकि रूस में देखा जाए तो 11 कटिबंध यहाँ पर समय जोन को लेकर, क्योंकि काफी बड़ा एक विस्तार है जिसके कारण समय यहाँ परिवर्तन रहता है। इसके अलावा भारत के कर्क रेखा को हमने देखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि देखा जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा स्थित है। ये भारत के 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर यहाँ पर गुजरती है। इसी तरीके क्वेश्चन हो सकता है कि मानक जो समय रेखा एवं कर्क रेखा जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं वो कहाँ काटते हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो मानक समय रेखा और साथ ही साथ आपको कर्क रेखा दोनों ही एक दूसरे को काटेंगी। इसके अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महासागर यानी कि हिंद महासागर का यहाँ पे नाम रखा गया है। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट जो हैं वो नीलगिरी में आकर मिल जाते हैं। तो एक तरीके से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहाँ पे आकर मिलते हैं वो नीलगिरी का क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। इसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप। ये सब फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य यहाँ पर आपको सिक्किम है, जहाँ पे जनसंख्या के लिहाज से सबसे कम या ज्यादा निवासी है। जनसंख्या की ही दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। इसी तरीके से दमन दीव जो है वो खंभात की खाड़ी में आपको अवस्थित है। एक और जो फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो इन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से हैं जो राज्य इसमें 7 बहनों के नाम से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को यहाँ पर इसके अंतर्गत संज्ञा दी जाती है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से यहाँ पे जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से यहाँ से जुड़ी हुई है, जिसमें सर्वाधिक सीमा यहाँ पे मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे कम सीमा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से आपको संलग्न है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है वो देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा यहाँ पर आपको साझा करता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ। उत्तर प्रदेश से संलग्न देखा जाए तो राज्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश है, सबसे कम संलग्न है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक संलग्न सीमा की बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के साथ यहाँ पे संलग्न होता है। इसके अलावा भारत में ही अगर हम बात करें तो 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से आपको लगती हैं। कौन कौन सी हैं? तो अगर हम क्रम से यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पर आपको ऐसे देखें तो यहाँ पर आपको गुजरात से शुरू होगा, जो फिर आपको महाराष्ट्र से होकर आपको देखा जाएगा, तो उनको हम देख सकते हैं। समुद्री तटरेखा यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, सबसे छोटी सबसे जो तटरेखा यहाँ पर राज्य है वो आपका गोवा है। इसी तरीके से 20 राज्य जो देखे जाएं वो आपको अस्थल रुद्ध हैं, अर्थात जिनको यहाँ पर सीमा समुद्री क्षेत्रों से नहीं लगती है। 5 राज्य ऐसे हैं जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो भारत के 5 राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम यानी कि आंध्र प्रदेश में आता है, कराईकाल जो है तमिलनाडु में आता है और माहे जो कि यहाँ पर केरल में आता है, और मूल जो पुडुचेरी को यहाँ पर इसमें हम सम्मिलित करते हैं। तो इस तरीके से एक केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैले हुए हैं। अंतिम यहाँ पे देखा जाए तो समुद्री तटरेखा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आपको राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुडुचेरी आपको 4 आते हैं। इस तरीके से
ज्योग्राफिकल मैप स्टडी में भारत का यहाँ पे परिचय हमने मात्र यहाँ पर 20 मिनट में खत्म कर लिया है। और आप इस वीडियो को देख करके आपने क्या सीखा, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर भारत उसके पड़ोसी देशों के साथ उसकी सीमा और उससे संबंधित यहाँ पे फैक्चुअल डेटा को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।